बेटा किट्टूनी, ध्यान रखना कौवे और मुर्गियाँ आके ये गेहूं न खा ले। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। मैं जब तक इस बरामदे पर बैठा हूँ, मैं किसी भी कौवे या मुर्गी को हमारे गेहूं के पास तक नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छा, मैं जल्दी से जाकर पुआली गाय के लिए घास काट कर लाती हूँ। आप घास काट कर आराम से घर वापस आइए। शू, भागो कौवे, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें इस गेहूं का एक भी दाना खाने नहीं दूंगा। जाओ जाओ। वाह, ये गाय का बछड़ा दौड़ते हुए कितना सुंदर लग रहा है। अरे क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ। रुको तो, देखते जाओ। अरे कितना तेज दौड़ रही है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा सकती हो? देखा, मैंने हरा दिया ना तुम्हें। अब मैं दौड़ूंगा, तुम मुझे पकड़ना। किट्टूनी, बेटा किट्टूनी। अरे माँ मुझे बुला रही है क्या? नहीं, मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाऊंगा। मुझे और थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलना है। बारिश होने वाली है ना, इसलिए माँ मुझे बुला रही होगी। वो गेहूँ माँ अकेले समेट कर रख सकती है ना? बेटा, अरे अब तो मेरी माँ भी मुझे बुला रही है। किट्टूनी, मैं अब और नहीं खेल सकती। मेरी माँ मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे ही बुला रही होगी। तुम मत जाओ ना, थोड़ा और खेलते हैं। नहीं, मुझे और नहीं खेलना, मुझे घर जाना है। हाँ ठीक है, जाना है तो जाओ। मेरी भी माँ ने मुझे बुलाया, मैं तो नहीं गया। अच्छे दोस्त ऐसे थोड़ी ना होते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। मुझे जाकर देखना होगा कि उसे घर क्यों जाना था। सुनो दोस्त, हम जब खेल रहे थे, हम दोनों की माँओं ने हमें बुलाया। मैं तो नहीं गया और खेलता रहा। तुम्हारी माँ की एक आवाज पर तुमने खेलना बंद कर दिया और तुम भाग गई। ऐसा क्यों? किट्टूनी, हमारी माँ हमें जो कुछ भी कहती है वो हमारे भले के लिए होता है। अगर हमने उनकी बात सुनकर नहीं मानी तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा, है ना? अरे कितनी तेज हवा चल रही है। इस बारिश में कोई पेड़ गिर न जाए। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया तभी तुम चले जाते तो अभी तुम्हें इतना डर नहीं लगता ना किट्टूनी। सही कहा, माँ की बात ना मानकर मुझसे गलती हो गई। तुम बस ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। आहा, बारिश तो कम हो रही है। माँ, कहाँ थे तुम बेटा? माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। एक नदी के किनारे एक पत्थर पर एक छोटा सा चूहा बड़ी चिंता में बैठा था। बेचारा चूहा, वो बहुत परेशान था। ठीक तभी पास से एक खरगोश गुजर रहा था। चूहे को इस तरह चिंता में देख वो उसकी तरफ जाने लगा। अरे तुम यहाँ ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। तुम किसी और जंगल के हो क्या? नहीं रे खरगोश, नदी के उस पार के गांव में मेरा घर है। अच्छा, तो फिर तुम इस जंगल में कैसे आए? उस घर के लोगों ने मुझे इस जंगल में छोड़ दिया। ये तो बुरा हुआ, तो अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता खरगोश, मुझे घर जाना है। मुझे मेरे माँ पिताजी को देखना है। तो फिर देर किस बात की? जाओ और मिल लो। अरे खरगोश, मुझे तैरना नहीं आता। क्या तुम मुझे लेके जा सकते हो? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे भी तैरना नहीं आता दोस्त। प्लीज मेरी किसी तरह मदद करो। तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो आओ मेरे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? कुंजन। इस तरह कुंजन चूहा और खरगोश नदी किनारे साथ चलकर घने जंगलों के अंदर चले गए। मैं तुम्हें चिंकन नाम के सारस पक्षी से मिलवाता हूँ। अगर चिंकन कोशिश करे तो तुम्हें नदी पार ले जा सकता है। इसके बाद बहुत सारी उम्मीदें लेकर
वो चिंकन सारस पक्षी से मिलने चले गए। हाँ मेंढक भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक बार हाथी को अपनी पीठ पे बैठाकर उड़ रहा था। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दोनों को चोंच मार दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। हेलो चिंका। क्या बात है? मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझे? नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। अरे कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे प्लीज ऐसा मत कहो। मैं कुछ भी कहूँ मेरी मर्जी। चलो जाओ यहाँ से। मेरी बड़ी सी चोंच देखो। खरगोश और कुंजन चूहा चिंकन सारस पक्षी से मदद मांगने आए थे, जो उस वक्त बड़े ही गुस्से में था, इसीलिए उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। खरगोश और कुंजन चूहा खाली हाथ चिंकन से मिलकर वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे खरगोश? तुम उदास मत हो, थोड़ा सब्र रखो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। जल्दबाजी मत करो। चलते चलते वो दोनों नदी किनारे वापस आ गए। उसी वक्त इकरू नाम का एक कछुआ, जो खरगोश को जानता था, नदी से बाहर निकला और किनारे पर आ रुका। ये देखो खरगोश, ये तो कछुआ है ना? हाँ है तो। ओहो खरगोश मेरे दोस्त, तुम यहाँ किस काम से आए हो? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें इकरू, मेरे चूहे दोस्त को नदी के उस पार कैसे ले जाऊँ सोच रहा हूँ। ओहो, तो बात ऐसी है, मुझ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। सुनो दोस्त, संभल कर बैठना, नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ है। दोस्त खरगोश, तुम ऐसा क्यों कहते हो? जैसे तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है इकरू, मगरमच्छ आ गया तो उससे कैसे बचोगे? प्लीज कुछ मत कहो खरगोश, मुझे जाना ही होगा। मेरे माँ पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे पता है दोस्त, पर थोड़ा और सब्र कर लो, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। दोस्त खरगोश घबराओ मत, मैं बिना किसी परेशानी के और बिना किसी समस्या के दोस्त चूहे को वहाँ पहुँचा दूंगा। कछुए के ऊपर सैर शुरू करके चूहे को बहुत मजा आने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो घर जा रहा था। इस बात से वो बहुत खुश था। नदी में खिले हुए कमलों पर बहुत सारे भंवरे और तितलियां मंडरा रही थी। उनकी सैर के आधे रास्ते चूहा कछुए के आगे मगरमच्छ को देखकर बहुत घबरा गया। अरे मगरमच्छ! दोस्त चूहे, अब हम क्या करें? जल्दी चलो, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भागने की? मगरमच्छ साहब, हमें हानि मत पहुंचाइए, हमें छोड़ दीजिए। क्यों नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, खा के किनारे पर छोड़ दूंगा। अब तुम यहीं रुकना। मगरमच्छ भैया, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। जो भी मेरे सामने आता है जान से हाथ धो बैठता है। बेचारा चूहा, अब इसकी कैसे मदद की जाए? हे कछुए, क्यों ना हम मिलके चोर पुलिस खेलें? मैं पुलिस, तुम दूर भागो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसी समय नदी के किनारे एक तितली आकर खरगोश से मिली और उसकी आंखों देखी ये सारी कहानी खरगोश को बता दी। खरगोश और तितली साथ ही फिर एक बार चिंकन से मिलने का फैसला लेते हैं। पर क्या चिंकन हमारी मदद करेगा तितली? करेगा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम बस मुझे चिंकन के पास लेकर जाओ खरगोश। चिंकन, वो उस तालाब के पास मिलेगा हमें चिंकन। हाय चिंकन भैया। अरे कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम यहाँ मदद के लिए आए हो तो मैं वो नहीं कर सकता। नहीं भैया, मदद नहीं चाहिए। तो फिर क्या है? क्या है ना, नदी में जो मगरमच्छ है उसका कहना है उससे ज्यादा तेज नदी कोई और पार कर ही नहीं सकता। ओह, ये क्या बात हुई? इतना गुरूर? अच्छा, तो ये था तितली का आइडिया। हाँ चिंकन, उस मगरमच्छ ने तुम्हें चैलेंज किया है। मैंने उससे कहा कि चिंकन बहुत होशियार है, हाथी को अपनी पीठ पर बिठा सकता है, इतना ताकतवर है।
तुमने जो भी कहा वो सब सच है खरगोश। मैं तो हूँ ही महान। इसलिए तो भैया हमने भी उस मगरमच्छ का चैलेंज ले लिया। हमने एक कछुए पर एक चूहे को बिठा दिया और उन्हें मगरमच्छ के पास भेज दिया। तो तुम मुझे बताओ, मुझे करना क्या है? ओह, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ उस चूहे को नदी के उस पार ले जाना है और वापस आ जाना है। अच्छा, ये करना है। ये तो बहुत आसान है, यूं ही कर लूंगा। चलो चलते हैं। चिंकन के साथ खरगोश और तितली नदी की तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त यहाँ नदी में अरे कछुए, तुम झाड़ियों के आसपास घूमते रहोगे तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। तो फिर छोड़ दो ना हमें। हाँ, ये सही है। तुम ना झाड़ियों के आसपास ही घूमते रहो। ओह, काश मैंने खरगोश की बात सुन ली होती। क्यों मैंने जल्दबाजी की? तुमने सही कहा, मैं बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। अगर हमने खरगोश की बात सुन ली होती तो ये सब नहीं होता। एक छोटा सा मगरमच्छ चिंकन को चुनौती दे रहा है। लो, बचा लिया तुमको। इस तरह बेचारा चूहा अपने गांव पहुंच गया। चूहे के माता पिता उसे मिलने के लिए तरस रहे थे। बिना सोचे समझे आगे कूदकर खतरा मोल लेने के लिए कछुआ मन ही मन बहुत दुखी था। खरगोश ने तितली की चतुराई की बहुत तारीफ की। यहाँ चिंकन सारस पक्षी मगरमच्छ को हराकर पूरे जंगल का स्टार बन चुका था। थलावचुपारा गांव वालों को शहर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते बहुत देर चलना पड़ता था। उस रास्ते पर दो चोर लोगों को लूटते थे। ऐसा अगर कुछ होगा तो अपने मालिक का नाम भी उसमें जोड़ने के लिए कहूँगा। कहा चाय की दुकान के हिसाब की किताब में? नहीं मालिक, पंचतंत्रों के कहानियों में तुम ही मालिक हो। तुम एक नई कहानी क्यों नहीं लिखते? भालू तंत्र कथाएं, मेरी वीर गाथाओं के बारे में सबको जानने दो। हाँ, तो पहली पंक्ति में मैं ऐसा कुछ लिखूं क्या कि तुम एक बुद्धिमान और बहादुर भालू थे जिसने एक हिरण को एक झटके में नीचे गिरा दिया। अरे पर मैंने तो एक आक्रमण में एक हिरण तक मार नहीं गिराया। अरे नहीं, हम तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक बहादुर नायक हो। अच्छा, तो फिर सही है, सही है। तो फिर ऐसा लिख देना कि महाराजा भालू ने एक आक्रमण में ही शेर को मार गिराया। तुम वैसे भी सब कुछ झूठ ही लिख रहे हो, एक झूठ और सही। अच्छा शेर, तुम्हारी इच्छा तो बहुत अच्छी है पर जरूरत नहीं है। शेर के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी शेर राजा ने पढ़ लिया तो हम तो मुश्किल में आ जाएंगे। देखो कोई आ रहा है। अरे मालिक, हम यही रुकते हैं। आओ उससे सब कुछ छीन लेते हैं। क्या मैं उसे एक आक्रमण में गिरा दूं? मालिक सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं। भालू, भालू मुझे मारने आ रहा है। हे भगवान, क्या खराब नसीब पाया है। ये क्या है मालिक? ये सारी तो बस टहनियां हैं। क्या टहनियाँ? मेरे प्यारे मालिक, ये तो गन्ना है। लोहा? अरे लोहा नहीं, गन्ना है और सच में बहुत मीठा है। ओहो, आहा, फिर आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। गन्ना बेचने वाली महिला यात्रा को डराकर पूरा गन्ना उससे चुराने के बाद मास्टर भालू और भेड़िया दूसरे दिन के शिकार की राह देख रहे थे। अरे मेरे लोमड़ी भाई, क्या तुम्हें कल का लोहा खाने की इच्छा हो रही है? ओ क्या मूर्ख है, वो लोहा नहीं गन्ना था। ठीक है, बुद्धि तो नहीं है पर शक्ति है।
तुमने क्या कहा? नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि बुद्धिमान, आप तो बहुत बुद्धिमान है और आप बीन है, कुछ आग है, आग है आप। बीन्स? कैसे बीन्स? बीन्स नहीं, आग है आप, एकदम तेज। देखो, वहां से कोई आ रहा है। मालिक, अंदर कूद जाओ। अंदर कूद जाऊं? मुझे मेरे हाथ पैर नहीं तुड़वाने। तो धीरे से जाकर उसको पकड़ लो। ओहो, लोग तो कहते कि यहाँ के जानवर रास्ते में मुसीबतें खड़ी करते हैं। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हें बचाने यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। कितना चिल्लाओगे? अपना सारा सामान यही छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। चले जाओ। ये जंगली शहद की खुशबू कहाँ से आ रही है? मालिक, मुझे तो लग रहा है कि इस बर्तन से आ रहा है। मुझे देखने दो। वाह, स्वादिष्ट शहद। हाँ, शहद की बूंद है, शहद की बूंद, स्वादिष्ट स्वादिष्ट शहद की बूंद। हाय हाय हाय। मालिक, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। और ऐसे ही दूसरों से सामान चुराकर मास्टर भालू और भेड़िए के दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे थे। तभी एक दिन, लोमड़ी भाई, हम अपनी छिपने की जगह बदल दे। कोई नई छिपने की जगह ढूंढते हैं। जरूरत नहीं है मालिक, जब तक तुम मेरे साथ में हो अपना कोई शिकार नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने छुपने की जगह नहीं बदलते हैं। लोमड़ी भाई, क्या तुमने देखा? वहाँ देखो, कोई कुछ हाथ में पकड़कर यहाँ आ रहा है। मालिक, मुझे लगता है कि उसके हाथ में जो बोरा है उसमें जंगली शहद है। ओह, फिर से शहद? आशा करते हैं लोग इसी तरह रोज शहद लाया करे। मालिक का नसीब। मैं तो हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रास्ते में कोई मुर्गी भी आए। ये भालू और लोमड़ी रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं। यही तो वो लोग नहीं जो राहगीरों को परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो इनसे निपटना ही पड़ेगा। देखो, वो भाग गया। ऐसा लग रहा है भागते भागते उसके हाथों से कुछ गिर गया है। आओ जल्दी, देखे क्या है। आहा, स्वादिष्ट शहद। शहद? जरा देखो, ये तो असली शहद है। ये तो जरा भारी है। शायद ये कोई बड़ा शहद होगा। आहा, क्या मीठास है, क्या स्वादिष्ट शहद है। आहा हा 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 हा, आहा हा। ये तो बड़ा चिपकू है। ये शहद है या गोंद है? अरे ओ मालिक, आप मुझसे झूठ बोलकर शहद क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे भी तो शहद चाहिए। हाँ, शहद
शायद पीने के बाद आपको नशा हो गया है, इसीलिए आप मुझे मना कर रहे हैं दूध साथी। अरे गोंद, दूसरों से सामान चुराकर आराम से दिन बिताने वाले भालू और भेड़िए को उस दिन एक बात समझी, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करें वही आपके साथ होता है। ओह, ये पुरानी तकनीक तो आजकल कुछ काम ही नहीं कर रही है यार। गए वो दिन जब मुझे अच्छे खरगोश और हिरण मिलते थे। हाँ, सुनहरे दिन थे वो कुछ। हाँ। अरे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कोई बात नहीं, चूहा तो है। चूहा शकरकंद के साथ। आज तो दावत है। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ आसपास कभी नहीं देखा। मैं क्या भाई, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों मेरे शिकार के नाम और उसके जगह के बारे में पूछूंगा? मुझे डरने की कोई बात नहीं, मुझे बस दिमाग लगाना है। माँ ने मुझे सिखाया था कि सारी मुसीबतों का हल सिर्फ हमारा दिमाग लगाने से है। मुझे एक बार करके देखना चाहिए। अरे लोमड़ी भैया, मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। भालू भैंस? ये कौन सा जीव है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जिसका शरीर भालू जैसा है और सिर भैंसे जैसा, और उसका मन पसंदीदा खाना लोमड़ी का मांस। क्या ये मुझे सच बता रहा है? ऐसा कौन सा जीव है? अगर आपने भालू भैंस को नहीं देखा तो मेरे साथ चलिए लोमड़ी भैया, जाते जाते हम गाना गाते जाएंगे। अरे अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आता, पर मेरे एक रिश्तेदार का आज जन्मदिन है। मैं वहीं जा रहा हूँ अभी, तुम आगे बढ़ो। अरे बाप रे, उसका तो नाम सुन के मुझे डर लग गया। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। कितनी देर हुई मैं ऐसे ही बैठा हूँ। कम से कम एक खरगोश तो यहाँ से गुजरे। भूख लगी है। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला। चलो चलता हूँ। एक चूहा काफी है। अरे, क्या तुम अंधे हो? किसी के भी सामने कूद जाते हो? हाँ? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वैसे तो सारे छोटे प्राणी मुझे देखते ही डर जाते हैं। अच्छा, पर मैं तो तुम्हें एक अच्छा, होशियार, अच्छे कपड़ों वाला जवान लड़का समझता हूँ। छे, मैंने ये तो नहीं कहा था। तो फिर? जैसे तुम कुछ समझे ही नहीं। ये तो बहुत ही मूर्ख दिखता है। अगर मैं सावधान रहूं तो मैं यहाँ से छूट सकता हूँ। ओह, ठीक है, तो आप कोई अच्छे इंसान हैं। आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। हाँ? भालू भैंस? हाँ, भालू जैसा शरीर और भैंसे जैसा सिर, और पक्षी उसका मन पसंदीदा खाना है। तुम भी मेरे साथ चलो। जाते जाते हम रास्ते में अच्छे गाने गाएंगे और मेरा दोस्त तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। चलो। अरे दोस्त, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। खांसी और बुखार जैसा लग रहा है। तुम जाओ, मैं नहीं आता। मूर्ख, यहाँ पे सब लोग मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उस पर भरोसा कर लेते हैं।
ये तुम हो? अरे ये क्या? तुम मुझे देखकर डरे नहीं? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। मैं तो 2 बार डरा, एक और बार डरूं क्या? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो डर गया। मुझे कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना होगा। हे, क्या तुम इस तरह देखकर मेरी सुंदरता निहार रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें खा लूं। ओहो, फिर तो तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ ना। भालू भैंस? ये कौन है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जो दिखता भालू जैसा है पर सिर्फ भैंस जैसा है, जिसे आप जैसे बिना हड्डियों वाले मांस बहुत अच्छे लगते हैं। कौन है वो? हैं? ऐसा कोई जानवर भी है? इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। आप भी चलो, जाते जाते हम बहुत सारे गाने गाएंगे। अरे दोस्त, आज नहीं, तुम जाओ। हे भगवान, अब मैं सुरक्षित हूँ। ना 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 ना। अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुम एक चूहे हो ना? मुझे किसी भी तरह मेरी जान बचा के यहाँ से जाना होगा। जो मैंने पूछा सुना नहीं? हाँ, मैं एक चूहा हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या कहा तुमने? आज तक किसी ने भी मेरी बेइज्जती नहीं की। हाँ, तुम ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक किसी शक्तिशाली का सामना नहीं किया। अच्छा, तो ये बात है। अरे कोई नहीं, रुक जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? इस जंगल के सारे जीव मुझे देखते ही डर जाते हैं। झूठ मत बोलो, साबित करो। ओके, आओ मेरे पीछे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। हे! अरे मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो मुझे। मुझे लगता है इसकी बातों में दम है। ये तो सच बोल रहा था। ये कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है। अरे ये तो वही लोमड़ी भैंस है जिसके बारे में चूहा बता रहा था। मैं गरीब बेचारा भालू हूँ। ओह, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जाने बिना ही तुम्हें ललकार दिया। अब मैं तुम्हारी ताकत जानता हूँ। कृपा करके मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर मेरे आसपास भी कभी मत आना। चले जाओ अभी।